समी पत्र को धो लें और वापिस चढ़ा दें? नहीं। दुर्वा को धो लें और वापिस चढ़ा दें? नहीं। चावल के दाने को वापिस धो लें चढ़ा दें? नहीं। धतूरे को वापिस धोकर चढ़ा दें? नहीं। केवल एक बेलपत्र ऐसा है जिसको धोया जाए चढ़ाया जाए। अगर धो भी नहीं पाओ तो केवल उठाया और भगवान का पंचाक्षर मंत्र बोला, नमः शिवाय बोला, तो ही चढ़ा दिया, तो ही स्वीकार कर दिया। समी पत्र को धो लें और वापिस चढ़ा दें? नहीं। दुर्वा को धो लें और वापिस चढ़ा दें? नहीं। चावल के दाने को वापिस धो लें चढ़ा दें? नहीं। धतूरे को वापिस धोकर चढ़ा दें? नहीं। केवल एक बेलपत्र ऐसा है जिसको धोया जाए चढ़ाया जाए। अगर धो भी नहीं पाओ तो केवल उठाया और भगवान का पंचाक्षर मंत्र बोला, नमः शिवाय बोला, तो ही चढ़ा दिया, तो ही स्वीकार कर दिया। समी पत्र को धो लें और वापिस चढ़ा दें? नहीं। दुर्वा को धो लें और वापिस चढ़ा दें? नहीं। चावल के दाने को वापिस धो लें चढ़ा दें? नहीं। धतूरे को वापिस धोकर चढ़ा दें? नहीं। केवल एक बेलपत्र ऐसा है जिसको धोया जाए चढ़ाया जाए। अगर धो भी नहीं पाओ तो केवल शमी की जो पत्ती होती है, एक पत्ती में इतनी पत्तियां लगी होती हैं और एक पत्ती के अंदर पत्ती में ढेर सारी पत्तियां लगी हुई है। उस पत्ती में से भी एक पत्ती तोड़ोगे और एक पत्ती तोड़ने पर उस पत्ती को भी अगर गिनोगे तो उसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं। इस पत्ती को तोड़ा गया, इस पत्ती में से एक पत्ती निकाली गई और एक पत्ती निकालकर आप धीरे से रखना, उसमें भी बारीक 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 बहुत सारी पत्तियां नजर आती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो सोमवार की अष्टमी हो या प्रदोष का व्रत हो या 12 महीने की शिवरात्रि हो या किसी भी दिन प्रदोष काल के अंतर्गत शंकर भगवान को एक शमी का पत्ता कोई भूलवश भी समर्पित कर देता है तो जितनी एक पत्ती में पत्तियां होती है और उस थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। 4 तिलक का वर्णन रावण संहिता के अंतर्गत आता है। एक होता है पहले नंबर पर सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। ये क्या काम आता है और किस लिए लगाया जाता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन आपको लगे कि मुझे इस कार्य के लिए जाना है और ये मेरा कार्य सफल होना चाहिए, ये कार्य मेरा रुक रहा है, इस कार्य में बांधा आ रही है, ये कार्य मेरा अटक रहा है, उस दिन सफेद आंकड़े की जड़ को थोड़ा सा घिसकर और घिसने के बाद उसको अष्ट विनायक में से किसी भी एक विनायक श्री गणेश जी का नाम लेकर अपने मस्तक पर थोड़ा सा तिलक उस सफेद आंकड़े की जड़ का लगाकर चले जाइए। वो कार्य आपका सफल होकर ही रहेगा। भले 8 दिन लग जाएं, 10 दिन लग जाएं, पर सफलता उस कार्य में मिलती जरूर। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। 4 तिलक का वर्णन रावण संहिता के अंतर्गत आता है। एक होता है पहले नंबर, जो व्यक्ति मकान लेना चाहते हैं, जो व्यक्ति जमीन खरीदना चाहते हैं, जिनकी जमीन नहीं बिक रही हो, प्लाट नहीं बिक रहे हो, मकान नहीं बिक रहे हो, या कोई टेंडर भरा है प्रॉपर्टी का, किसी चीज का टेंडर भरा है, ठेका नहीं हो रहा हो, तो विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 बेलपत्र चंदन लगाकर शंकर जी के शिवलिंग पर चंदन लगाकर जो शिवलिंग पर चिपका देता है, भगवान शंकर उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। जिनके मकान नहीं उनका मकान, जिनका प्लाट नहीं उनका प्लाट, जिनका कोई काम नहीं वो काम विश्वकर्मेश्वर महादेव पूर्ण कर देते।